हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि जिसका टॉपिक होगा पाषाण कालीन सभ्यता। इसी से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले का मानव सादृश्य प्राणी जो प्राज्ञ मानव यानी कि होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो उसको क्या कहा जाता था? पिथी कैंथ्रोपस जो है वो कहा जाता था पिथी कैंथ्रोपस के रूप में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्र पाषाण युग की अवधि मानी जाती है, यानी कि ताम्र पाषाण काल जब स्टार्ट हुआ था, कब से कब तक कितना समय रहा है, उसमें ये बताना है, इसमें ये बताना है। तो सबसे सटीक आंसर जो है वो है 3000 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक क्या है अवधि मानी जाती है, किसकी? ताम्र पाषाण काल की। अगला क्वेश्चन है, अब ये ताम्र पाषाण काल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, पत्थरों के साथ साथ तांबे के जो औजार बनाने लग गए थे, यानी कि तांबे के बहुत मात्रा में औजार प्राप्त हुए हैं, साथ ही पत्थर के भी औजार मिले हैं, इसलिए इसको ताम्र पाषाण युग कहा गया है, 3000 से लेके 1000 ईसा पूर्व के समय को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वो हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय में हुई थी, या कौन सा वायसराय था? तो ये होगा हमारा लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला क्वेश्चन है, आमरी संस्कृति कहाँ पनपी थी? तो आमरी संस्कृति जो है वो पनपी थी, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है हाँ, आमरी संस्कृति, ठीक है, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ही है, सी ऑप्शन। अगला है 4th नंबर, जो कि आमरी संस्कृति कहाँ पनपी थी? तो आमरी संस्कृति जो है वो सिंध में पनपी थी। सिंध जो है, सिंध में ही क्या है, आमरी नामक स्थल पड़ता है। अगला क्वेश्चन है ताम्र संचय का संबंध है। तो ताम्र संचय का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा हमारा गैरिक मृदभांड से। ताम्र संचय गैरिक मृदभांड, ताम्र संचय गैरिक मृदभांड से है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। तो पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा कौन सा था? तो यहाँ पर मुख्य धंधा हो जाएगा क्या? शिकार खेलना। सिर्फ उनको भूख लगती थी तो वो शिकार खेलते थे, मतलब शिकार खेल कर अपना जो है जीवन यापन करते थे। और जब तक वो शिकार, मतलब जो जीव मारा है, जब तक खाने के लिए रहता था तब तक वो आराम से जीवन यापन करते थे। उनको किसी चीज़ की एकत्रित करने की कोई भी लालसा नहीं रहती थी। तो ये पूर्व पाषाण कालीन मानव का प्रमुख धंधा या फिर कहें उनका यही व्यवसाय था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे पहले जो है वो कौन सा युग आता है, फिर उसके बाद कौन सा युग आता है, तो ऐसे इस तरह से बताना है। तो सबसे पहले जो है पैलियोलिथिक एज आता है, पैलियोलिथिक एज आता है। तो यहाँ पर क्या है, पैलियोलिथिक एज सबसे पहले, और मेसोलिथिक एज जो है वो मध्य पाषाण काल को कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। पहला है पैलियोलिथिक, फिर दूसरा है मेसोलिथिक, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है हमारा नियोलिथिक, नवपाषाण काल यानी 3rd नंबर, और 4th नंबर पे आएगा हमारा कोकोलिथिक, कोलकोलिथिक यानी कि 4th नंबर। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट
रॉबर्ट ब्रूस फूटे को कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा गया है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। अगला है प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रो मैग्न्यो के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्ण मानव जो है क्रो मैग्न्यो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था इतिहास विज्ञान है ना कम और ना ही ज़्यादा? तो ये तो हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन हो गया, तो इसमें जो है ब्यूरी का नाम जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज़्यादा। अगला है इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन एपिग्राफी के लेखक हमारे हो जाएंगे डीसी सरकार जो है इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहास का क्या अर्थ है? प्रागैतिहास का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा कि वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है उसको प्रागैतिहासिक क्या है? प्रागैतिहासिक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है? तो पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति जो समझने के लिए प्रयुक्त है वो हो जाएगी भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप के लिए प्रयुक्त होती है, कि जो भौतिक संस्कृतियां रही हैं उनका किस प्रकार से क्रम के रूप में निक्षेप हुआ है इसका पता लगाता है स्तर विन्यास पद्धति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? वो पुरातात्विक साक्ष्य गर्त जो मिला है वो है गुफ कराल से क्या है? गर्त मतलब गड्ढे बनाकर जो निवास करते थे उनके साक्ष्य मिले हैं गुफ कराल से। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति से संबंधित है? तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें मिली हैं जो कि महापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है, वो भी दक्षिण भारत की? तो दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित क्या क्या? लाश में पाषाणों से संबंध शावधान, काले और लाल मृत भांडों का प्रयोग, आहा सिक्कों का प्रवेश। आहा सिक्के तो हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलेंगे, तो ये पंचमार्क कॉइन क्या है? ये नहीं होगा। नगरीय बस्तियां तो ये वाला नगरीय बस्ती, तो तीसरा तो जहाँ पर भी है वो कट जाएगा, तो इस हिसाब से जो है तीसरा तो बिल्कुल भी नहीं है, नगरीय बस्ती भी नहीं है। यहाँ पर नगरीय बस्ती हमने टॉपिक देखा था दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति में, उसमें इस तरह से तो शावधान किए गए हैं। यहाँ पर बहुत ऊपर क्या है, एक जैसे कुकरमुत्ता होता है उसी आकार में क्या है, कब्रिस्तान बनाए गए थे। तो ये हमने देखा था एक विस्तार पूर्वक से। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा 1 और यहाँ पर 2 ऑप्शन क्या है? सही हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शिल्पों में कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत रूप में उपयोगी हैं? तो यहाँ पर सबसे पहला है यहाँ पर जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ी ये भी सही है, और मृत भांड और अस्थि अवशेष। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के स्रोत पूछे गए हैं, तो यहाँ पर जीवाश्म हो जाएगा, हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ियाँ हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अस्थि अवशेष। यहाँ पर जो मृत भांड जहाँ पर भी है वो सारा का सारा गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन है जहाँ पर काट देंगे, और तो ए ऑप्शन क्या है हमारा सही ऑप्शन है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत रूप में हम कौन कौन से उपयोगी हैं? जीवाश्म हो गया, हाथ की कुल्हाड़ी और अस्थि अवशेष।
अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति खोज हुई है? कौन से स्थान पर जो है एक कलाकृति की खोज हुई है, वो भी भारतीय पुरापाषाण काल में? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी पलवरम से क्या है, एक कलाकृति खोजी गई है, पलवरम सी। अगला क्वेश्चन है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होना चाहिए? तो यहाँ पर कौन सा ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम जब लंबवत क्या है, लंबवत खुदाई करते हैं, ठीक है, लंबवत खुदाई करते हैं इस तरह से, तो हमें किस पक्ष का ज्ञान होना चाहिए वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें संस्कृति के काल मापन का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृति के काल मापन का ज्ञान होना आवश्यक है लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो जब हमने पुरापाषाण काल के हमने वीडियो मैंने अपलोड किए थे, उस समय मैंने बताई थी कि कौन से उसको क्या है, फलक संस्कृति कहते हैं, कोर संस्कृति कहते हैं। तो इस तरह से मैंने उस समय बताया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है फलक संस्कृति, यानी कि मध्य पुरापाषाण संस्कृति। मध्य पुरापाषाण संस्कृति यहाँ पर क्या हो जाएगी, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो यहाँ पर बीरभानपुर, उज्जैन, कायथा, आहड़, तो ये सभी दिया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है बीरभानपुर यानी कि बनास संस्कृति। एक सेकेंड, उज्जैन, बीरभानपुर जो है वो है लघु उपकरण। बीरभानपुर जो है वो है लघु उपकरण। फिर उसके बाद हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा क्या, गैरिक मृदभांड। उज्जैन हो जाएगा गैरिक मृदभांड। और कायथा जो है कायता। बनास नदी जो है वो हो जाएगी आहड़। और कायथा जो है ताम्र निधि। ओ, तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जो है सी का सेकेंड है, हाँ, तो कायथा हो जाएगी ताम्र निधि। और आहड़ तो राजस्थान की बनास उस पर है, बनास नदी, उसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो कूट बनेगा वो है बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक बार फिर से देखते हैं। तो बीरभानपुर हो जाएगा लघु पाषाण, उज्जैन हो जाएगा आहड़ जो है वो हो जाएगा बनास नदी और बनास संस्कृति, और कायथा हो जाएगा ताम्र निधि, और उज्जैन जो है गैरिक मृदभांड परंपरा। तो इस हिसाब से क्या है, 4 4 3 1 और 2 1, 4 3 2 1, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंध है। तो प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है, कौन सा काल था? तो यहाँ पर कौन सा काल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्ण पाषाण काल से संबंधित है। प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण निम्न पूर्ण पाषाण काल से संबंधित है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए कि मानचित्र में छायाकृति क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई थी? तो ये वाली जो है, ये राजस्थान वाला जो एरिया है वो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी संस्कृति थी। तो यहाँ पर जो संस्कृति होगी वो कौन सी संस्कृति है? तो यहाँ पर हो जाएगी मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कथन बताना है हमें। तो सबसे पहला है, भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित है। तो पुरापाषाण काल में अग्नि का प्रयोग से परिचित नहीं थे दक्षिण भारत में। गुंटूर, मतलब यही जो है सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि कौन कौन से सही है। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल जिले में पुरापाषाण
कालीन कब्रें मिली हैं। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाण कालीन चित्रकला मिली है। अगला है उत्तर भारत में ताम्र युग और आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है। हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग के तुरंत बाद आरंभ होता है। तो सारे ऑप्शन सही है सिवाय पहले ऑप्शन को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गई संस्कृतियों का सही कालक्रम बताना है। तो यहाँ पर कौन कौन सी संस्कृतियाँ आई थी, तो यहाँ पर बताते हैं कि कौन कौन सी आई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले है आबे बीली एश्यूली, और फिर इससे मुस्तारी और मगदालिनी। तो ये एक क्रम याद रखना है। सबसे पहले आबे बीली एश्यूली मुस्तारी मगदालिनी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि कौन कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, और नीचे कूट दिए गए हैं उसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पर है। तो बस्ती स्थल देखें तो चिरांद, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। गर्त मतलब गड्ढे में रहकर जो लोग रहते थे। तो यहाँ पर कश्मीर जो है कश्मीर घाटी की नवपाषाणकालीन क्या है, सही आंसर है। अगला है, प्राचीन स्तर गिलुंड का संबंध किससे है। तो गिलुंड हमने देखा था जब हमने ताम्रपाषाणकालीन देखी थी संस्कृति, उस समय हमने गिलुंड को कहाँ देखा था, हमने देखा था यहाँ पर नवपाषाणकालीन स्थल में गिलुंड को देखा था। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा, गिलिंड को देखा था हमने आहड़ संस्कृति में। ताम्रपाषाण काल मैंने बताया ना, उसमें देखा था हमने, तो आहड़ संस्कृति से संबंधित है आहड़ संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कायथा कर्नाटक, चिरांद बिहार, चिरांद वाला तो ठीक है बिहार है। पांडु राजा डीवी बंगला, ये भी सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा हमारा। तो कायथा कर्नाटक में नहीं है, ये वाला जो है वो गलत हुआ है, ए ऑप्शन। अगला है, ताम्रपाषाण संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन मालव संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ प्राप्त हुए हैं मालव संस्कृति, तो सबसे पहले तो भीमबेटका नहीं है, आहड़ और गिलुंद भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं सतना, रीवा और नवदा टोली और महेश्वर। तो यहाँ पर सही आंसर जो है हमारा सतना और रीवा भी नहीं है, नवदा टोली और महेश्वर यहीं पर क्या है, मालवा संस्कृति है। आगे देखते हैं, ताम्रपाषाण कालीन मालव संस्कृति, ये हो चुका है जिसका आंसर नवदा टोली और महेश्वर था। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ मिले हैं। बुर्जहोम में मिले हैं, गुफकराल में मिले हैं। तो ए और दो जो है वो तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी और देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ए और दो, यानी कि बुर्जहोम और गुफकराल। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। पुरापाषाण काल, तो यहाँ पर जो है हाँ, तो यहाँ पर पुरापाषाण काल जो है वो है शैलाश्रम अधिवास से संबंधित है, शैलाश्रम अधिवास से संबंधित है। मध्य पाषाण काल जो है वो मध्य पाषाण नदी तट अधिवास से संबंधित है। नवपाषाण काल ये गर्त अधिवास से, और ताम्र जो है कच्चे एवं पक्के मकान से संबंधित है। तो ये फिर से देख लेते हैं। पुरापाषाण काल शैलाश्रम अधिवास से संबंधित है।
मध्य पाषाण काल नदी तट से संबंधित है, और नव पाषाण काल गर्त मतलब गड्ढे रह करके लोग क्या करते थे, रहते थे। ताम्र पाषाण कच्चे एवं पक्के मकान से। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिए गए मानचित्र में 1 2 3 4 यहाँ पर दिया गया है, उसको बताना है कि ये कौन सा है। निम्नलिखित में से सही कूट यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से सबसे पहले कहाँ पर है। तो देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जो है वो चिरांद है, तो चिरांद जो है वो कहाँ पर होगा, 1 नंबर पे। आगे देखते हैं, यहाँ पर कूट देखते हैं। सबसे पहले चिरांद जो है जम्मू कश्मीर में, एक सेकेंड, चिरांद जो है वो बिहार में है। ये क्या है, बिहार, बिहार। और जो बुर्ज होम है वो कश्मीर में है, यानी कि 1 नंबर है। और ये 2 नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर। नागार्जुन कोंडा और परियम पट्टी, ये जो है नागार्जुन कोंडा और परियम पट्टी, ये सारे के सारे साउथ में है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है, यानी 1 2 3 4। अगला देखते हैं। ढक्कम, ढक्कम के ऐश टीले प्रदर्शित करते हैं। तो ऐश टीले क्या प्रदर्शित करते हैं, तो ऐश टीले जो हैं वो प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष जो हैं। ऐश टीले, ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें ये जो है वो वहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं। भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई है, तो कालीबंगा में खोजी गई है। इसका सही आंसर कालीबंगा है। तो कालीबंगा में क्या है, जुती हुई भूमि के साक्ष्य हमें मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थल है। मेहरगढ़ जो है हमें पाकिस्तान में मिलता है। तो ये कौन सी नदी में है, और मतलब कौन सा स्थल है, सॉरी नदी नहीं, यहाँ पर स्थल बताना है। तो ये स्थल हो जाएगा हमारा बेलन नदी के किनारे। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही है, बेलन नदी। आगे है, भारत में अवस्थित कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है हमें मेहरगढ़ से ही मिलता है। ए ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, सराय नाहर राय और महदाह संबंधित है। सराय नाहर और महदाह संबंधित है कहाँ से, तो ये संबंधित है गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वही मेहरगढ़, यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है, तो मोहनजोदाड़ो में मिलता है। ओ सॉरी, यहाँ पर क्या मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ यहाँ पर आंसर सही है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। तो किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, तो आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से क्या है, प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं धान की खेती के। और इससे ऊपर कपास का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुछ क्षेत्रों के लोग जमीन के अंदर गड्ढा में रहते थे। इस बात का संकेत कहाँ, मतलब कौन से राज्य में, तो कश्मीर हो गया।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर पुरा पाषाण काल का जो औजार नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा सेल्ट। सेल्ट यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, ये किससे बने थे? स्फटिक से। स्फटिक से। अगला है, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली थी। तो प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली थी हमें? अतिरिपक्कम से। अतिरिपक्कम से। अतिरिपक्कम से। अगला है, प्रश्न में दो वक्तव्य दिए गए हैं ए और आर, उसका सावधानी पूर्वक पढ़ना है, फिर बताना है सही व्याख्या है या नहीं है। ए कहता है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। आर कहता है कि स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों में नवपाषाण कालीन भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर सूक्ष्म पाषाणों का विकास ये सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? ए सही है और आर क्या है? गलत है। तो यहाँ पर 47 का क्या है? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राख के टीले हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मध्य पाषाण संदर्भ में वन्य धान्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? मध्य पाषाण संदर्भ में वन्य धान्य का प्रमाण हमें जो मिला है वो हो जाएगा चौपानी मांडव से। चौपानी मांडव से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य पाषाण संदर्भ में वन्य धान्य कहाँ से मिलते हैं? चौपानी मांडव से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणी पूरा स्थल से गर्तावास मतलब गड्ढे वाले जो हैं वो घर मिलते हैं? तो बुर्जहोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा स्थल है जहां पर मध्य प्रदेश में लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो नागदा। नागदा इज अ करेक्ट आंसर। नागदा से ही क्या है? ऐतिहासिक युग के विभिन्न लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश के नागदा। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रुशफुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब मिले थे? तो इनको जो उपकरण मिले थे वो है 1863 जो है उस सन में इनको उपकरण मिले थे। अगला है, रॉबर्ट ब्रुशफुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः वो क्या थे? तो ये जो थे वो भूवैज्ञानिक थे। भूवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है? किस स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं प्राप्त होते हैं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आहड़। आहड़ से क्या है? प्रस्तर उपकरण नहीं मिले हैं लेकिन यहाँ पर तांबे के स्थल जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो यहाँ पर सही कथन बताना है। वह कोर उपकरण का प्रयोग करता था। पूर्व पाषाण काल के मानव क्या है? कोर उपकरण का प्रयोग करते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, फिर उसके बाद वैदिक, तो हम फिर उसके बाद महाजनपद काल। तो इसी क्रम में हम बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।